कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिस फील्ड में होते हो उसी फील्ड में तुमसे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो विजन तुम्हारा होता है ना बड़े लेवल पे, वो विजन उनका नहीं होता है। तो जब तुम उनको कोई ऐसी बात बताओगे जो बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी तो मना कर देंगे, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे चलते आ रहे जिस पैटर्न पे पूरी दुनिया पिछले 25 सालों से चलती आ रही है उस करियर में। इसलिए बोलते हैं ना, कर्म सब कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है हम कर्म कर देंगे, हम मुंह उखाड़ देंगे, कर्मा कर्मा नहीं भाई। कर्म की एक लिमिटेशन है। अब आप अपने गली के नुक्कड़ से कचौड़ी नहीं खा रहे हैं, अब आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं, बड़ी जगह बैठते हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं, वहां पे क्या होता है, एक फीलिंग आती है कि लाइफ इज गोइंग वेरी गुड। जब एक इंसान का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब उसको कोई उसके लाइफ में फकअप्स नहीं होते, दैट पर्सन इज पेइंग हिज बिल्स ऑन टाइम, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यों एक्सप्लोर करेगा अपने आप को? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में लाए करते हैं कि बच्चे को अंदर से पता है कि क्या करना है। उसने अपने पेरेंट्स के सामने जाकर के प्रपोजल रखा कि पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, पापा मुझे पायलट बनना है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पे क्रॉस मार दिया। नहीं बेटा, मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई ऐसे लोगों पे जो लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट पहले है। क्या पता पिछले जन्म में तुम मालिक हो और जो तुम्हारे पापा हैं वो लैब्राडोर रिट्रीवर पाल रखा हो तुमने। ऐसा हो सकता है ना भाई, बुरा तो नहीं बोल रहा ना। क्या पता पिछले जन्म में तुम्हारे घर के अंदर वो कुत्ता हो तुम्हारा और तुम मालिक हो। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसी कोई चीज नहीं होती लाइफ में। इतना एब्सोल्यूट क्लियर होना है कि अगर स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी आ जाएं उतर के कि बेटा ये मत करो, तब भी तुम बोलो प्रभु माफ कीजिएगा पर ये तो हम करेंगे। वीडियो इज अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, बनाने चाहिए भी कि नहीं बनाने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स का असली मतलब है क्या, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्कूल से। तुम्हारी एज आज जो भी है, 15 साल, 25 साल, 35 साल, 30 साल, जो भी है, तुम एक बात बताओ, तुमने अपने गोल्स कब बनाने स्टार्ट करे थे? कब तुम्हारे दिमाग में आया था कि जीवन में गोल नाम की चीज होती है? कब तुम्हारे दिमाग में आया था कि जीवन में कुछ करना भी है? आफ्टर 10th 9th, फिर उसके बाद 11th और 12th में आते आते वो चीज़ें थोड़ी स्ट्रांग होती गई, एंड देन आफ्टर 12th कॉलेज में गए तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी और स्ट्रांग हुई। ऐसे ही आप गोल्स बनाते हैं अपने, आपका एक कोई एम्बिशन या कुछ आपका मकसद जीवन का ऐसे ही बनता है। थोड़ा और आराम से समझते हैं, आपका गोल बनता कैसे है? आप अपने गोल क्या खुद बनाते हैं? क्या ये दुनिया आपका गोल बनाती है, या आपकी किस्मत में लिखा है कि आप जीवन में क्या करेंगे? आराम से डिटेल में बात करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है जो हर किसी को समझ में आनी चाहिए कि एक 15-16 साल का बच्चा जो स्कूल में है, उसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, वो अभी स्कूल की पानी की बोतल भरने के लिए जा रहा है क्लास में, मैम से परमिशन लेकर के, मम्मी का टिफिन लेके जाता है, वो भी आधा खाना छोड़ के आ जाता है। ये बच्चा अपने जीवन की गोल सेटिंग कैसे कर लेता है? इसने अभी तक ढंग से दुनिया नहीं देखी भाई, इसने ढंग से अपना स्पोर्ट्स रूम नहीं देखा स्कूल का। ये दुनिया कैसे देख ली इसने, और कैसे इसने अपनी गोल सेटिंग कर ली? इसने नहीं करी है। जाने अनजाने में या तो पेरेंट्स ने या टीचर्स ने या आसपास का जो माहौल है, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग को ऐसा शेप दे दिया है, ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसा दी हैं कि वो 3-4 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बात करूं कि एक 10वीं का बच्चा है या 12वीं का बच्चा है, उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू ना एनडीए की तैयारी कर, ठीक है, एनडीए की तैयारी कर, मैं तेरी किताबें ला देता हूँ, तेरे को कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर ले, बहुत अच्छी है बेटा जॉब, बहुत सेट लाइफ है बेटा, रिस्पेक्ट मिलती है, और तेरे को लगे तेरे को 2 नंबर का कमाना है, कमा लियो, वो तेरी इच्छा है। सरकारी नौकरी में क्या ही तनख्वाह मिलती है, लेकिन फैसिलिटी और रिस्पेक्ट, बाकी तो ऊपर की कमाई तो बेटा होती। इस तरह की चीज़ें घर के अंदर होती हैं, है ना, तू ये कर ले, तू वो कर ले, घर के अंदर कोई फैमिली मेम्बर आ गया, इससे वो करवा लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, वो 10-12 चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, पापा ने ये बोला था, मम्मी ने भी कुछ ऐसा बोल दिया था, अच्छा मेरे दोस्त ये बोल रहा था। फिर अब सोशल मीडिया अलग से है। मेरे टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया का था नहीं। मेरे टाइम पे क्या था, मैं स्कूल से आता था, कंप्यूटर खोलता था, उसमें फेसबुक कंप्यूटर पे लॉगिन करता था, कंप्यूटर पे चैटिंग करते थे। आज की डेट में सब बदल चुका है, कोई फेसबुक यूज़ नहीं करता आजकल, सब इंस्टाग्राम पे देखते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, नई नई चीज़ें दिमाग में। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तुम्हारे टाइम पे, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा रीज़न है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा रीज़न है, इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तुमको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज ही तुम्हारी गोल सेटिंग कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब मैं ज़रा पेरेंट्स की बात करता हूँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ रहते हैं। या तो तुम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होते हो, कॉलेज में, या तो फिर तुम अपने माँ बाप के साथ होते हो ज़्यादा टाइम। सारा दिन तो अपनी बुआ के साथ हांटते नहीं रहते, सारा दिन तो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते नहीं हो। हाँ भाई, अगर मैं उसकी अलग बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है और फैमिली में कोई कुछ इशू चल रहा है और वो अपने रिश्तेदारों के घर रह रहा है, वो एक अलग केस है। बट रिश्तेदारों को भी क्या ही घंटा फ़र्क पड़ता है, तुम कुछ भी कर लो। बट स्टिल आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके साथ रहते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपका जीवन का गोल डिसाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा ना, आराम से बात करेंगे, एक एक केस पे बात करेंगे। पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, सवाल पूछते हैं
क्यों एक बाप या एक माँ अपनी बेटी का या अपने बेटे का गोल सेटिंग करती है? क्यों एक बाप अपनी बेटी को बोलता है टीचर कर ले, इज्जतदार नौकरी है बेटा समाज में बदनामी भी नहीं होगी और रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा? क्यों पेरेंट्स को ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि उनको ये लगता है कि बाहर वाले किसी बंदे ने मुझे बताया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है, वो ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, या उसकी फैमिली अच्छी है, या उसके बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, या उसके रिश्तेदार बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े रिलेशंस हैं, बढ़िया है ये वो, तो वो सही ही बोल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बताया है, इसलिए, क्योंकि उसने बताया है इसलिए, क्योंकि उसका बच्चा भी वहां गया है इसलिए। तो इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि यार उसने बताया तो सही ही होगा, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए और आप ये करिए। मान लो आपके मम्मी या पापा दोनों में से किसी के रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहीं से कुछ ऐसी एडवाइस दे दी कि आप अपने बच्चे को ये कराइए, और तुम्हें आकर के वो ऐसा कहते हैं कि भाई ये कर लो, ठीक है। अब इसमें दो केस क्या हैं? पहला ये है कि मान लो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने भी ये किया है, तो तुम्हारे पापा के बोले कि बेटा उसकी बेटी ने भी किया है, उसके बेटे ने भी किया है, तू भी कर ले, बहुत अच्छा स्कोप है, सैलरी बहुत अच्छी है, ये वो। क्या गारंटी है कि जिस बंदे ने तुम्हारे पेरेंट्स को एडवाइस दी है उसका खुद का बच्चा एक्चुअल में खुश हो? उसका क्या हाल है तुम्हें क्या पता? भाई तुम्हारे मम्मी पापा किसी पार्टी में गए, कुछ सुन के आ गए, उन्होंने घर पे आकर के तुम्हारे आगे सारी बातें बोल दी, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार अच्छा ऐसा कर रही है वो ऐसा कर रहा है, 4 सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। अब उस समय तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ नहीं आती, तुम ये नहीं सोचते कि यार इन्होंने आकर के मुझे उनके बच्चे के बारे में बता दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनका बच्चा वो कर रहा है और वो ठीक ठाक कर रहा है, पैसा कमा रहा है। उस बच्चे की क्या हालत है? उस बच्चे ने अपने बाप के या माँ के फोर्स में आकर के वो चीज़ करी, लेकिन उसके पेरेंट्स तो दिखाएंगे हमारा बच्चा देखो कितना सक्सेसफुल है। उस बच्चे से जाकर के पूछो भाई तेरा क्या हाल है? तुम्हारे पेरेंट्स ने आकर के तो तुमको बोल दिया कि बेटा वो चौहान अंकल है ना, उनका लड़का बहुत सही कर रहा है बेटा, तू कर ले, चला जा, 2-3 महीने देख जा करके, बढ़िया लगेगा तेरे को। आपके दिमाग में वो चीज़ डाली जाती है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो तुम वो कर लो। दूसरा केस अज्यूम कर लेते हैं कि हम नेगेटिव नहीं लेंगे ना, पॉजिटिव भी लेंगे। क्या पता वाकई में तुम्हारे पेरेंट्स का जो वो फ्रेंड है वो वाकई में सही हो, वाकई में उनका बच्चा खुद की मर्जी से किसी फील्ड में गया है। मान लो जो वो बंदा है तुम्हारे पेरेंट का फ्रेंड, उसने सीए किया, ठीक है, उसने सीए किया और उसने अपनी मर्जी से सीए किया, उसने खुशी से सीए किया और वो सीए में अच्छा कर रहा है, उसकी एक अच्छी जगह जॉब लगी हुई है और ही इज़ डूइंग गुड। अगर उस आदमी का बच्चा सीए की पढ़ाई करके सक्सेसफुल है, खुश है, बढ़िया घर है, बढ़िया खर्चा चला रहा है, सब कुछ बढ़िया है, क्या गारंटी है कि तुम्हारा भी होगा? मे और मे नॉट बी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम भी सीए कर लो और तुम्हारा भी अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो। तुम्हारे पेरेंट्स एक चीज़ ये नहीं सोचते कि अगले बंदे के बच्चे ने किया है ना, क्या पता सेम सिचुएशन मेरे बच्चे के साथ ना हो। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं। उस बच्चे को एक्चुअल में सीए करना था, तुम्हारे बच्चे को नहीं करना भाई, पर तुमने उंगली दे दी अंदर की करो, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे मैं मे और मे नॉट कह रहा हूँ अगेन, हो भी सकता है कि तुम सीए कर लो, हो सकता है कि तुम ना कर सको, तो यहाँ पे चांसेस आ गए ना, 50-50 चांस है। और 50-50 क्या 70-30 के रेशियो है यहाँ पे। 70% पक्का है कि होगा ही नहीं, 30% चांस है कि हो जाए, क्योंकि हो सकता है लड़के रो के घसीट के तुम कर ही डालो, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि तुम उस चीज को नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 3 सिचुएशन है। पहली ये कि कुछ बच्चे होंगे जो अपने मम्मी पापा की बात मान ले, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ, मेरी मम्मी कह रही है तो सही कह रही होंगी, मेरे पापा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, क्योंकि मेरे पापा एक सीए हैं, क्योंकि मेरे पापा एक जनरली पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, लेकिन वो इतनी अनपढ़ वाली बातें करते हैं, मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि यार ये ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। पढ़े लिखे अच्छी जगह जॉब करने वाले इस तरह की बातें करते हैं भाई। तो इसलिए मैं बात मान लेती हूँ या मान लेता हूँ क्योंकि सही ही कह रहे होंगे, मेरे पापा सही ही कह रहे होंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है, क्या पता आपने अपने पेरेंट की बात मान ली, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता, तो आपने उनके ऊपर अंधा ट्रस्ट करके आपने उस फील्ड को स्टार्ट कर दिया करना कि मेरे पापा ने बोला ये कर ले, और वो पूरा सपोर्ट करेंगे। मे और मे नॉट भी चांसेस कि तुम कर लोगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक तुम्हें कुछ नहीं पता है। अभी मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा भाई। ऐसा तो तुमको कभी नहीं बनना जो मैंने पहली सिचुएशन बताई कि पता ही नहीं है, चाचा जी ने बोल दिया है कर लो, चाचा जी वकील है हमारे, चाचा जी ने बोला है, चाचा जी सपोर्ट करेंगे, तो उस चक्कर में क्या होगा, तुमने चाचा जी के ऊपर अंधा ट्रस्ट कर लिया। दूसरी सिचुएशन, वो भी पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, बट पहले वो एनालाइज करते हैं। पहली सिचुएशन में कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा जी, बस वो वाला रीजन है। सेकंड सिचुएशन में इस बच्चे ने एनालाइज किया, ये थोड़ा स्मार्ट है, ये थोड़ा, इसका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव है, ये चीज़ों को बहुत एक्टिवली देखता है, पैसिवली बैठे बैठे बस चीज़ें नहीं सुनता रहता, अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाता है। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने जाकर के देखा कि यार अच्छा ये कह रहे हैं, क्या चीज़ है ये, इसके कितने सक्सेस रेट है, इसका क्या सक्सेस रेट है। मेरे पापा कह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर ले, मेरी मम्मी कह रही है कि नर्स की तैयारी कर ले,
चाचा जी ने आकर के ये बोल दिया, मेरे पापा के फ्रेंड ने आकर के बोल दिया कि तुम इसको एक्चुरियल साइंस पढ़ा दो, ये करा दो जो भी चीज़ें हैं, जो भी एडवाइस दी जा रही है, वो बच्चा जाकर के देखेगा कि यार ये क्या चीज़ है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें क्या पढ़ाई होती है, इसमें किस तरह का मज़ा आता है, इसमें मतलब क्या कुछ लग रहा है, कुछ बढ़िया है, कुछ काम का लग रहा है मेरे। अगर उसको लगता है कि हाँ यार चीज़ें ठीक है, बढ़िया हैं, तो वो उस चीज़ को कर लेगा, क्योंकि वो एनालिसिस करके जा रहा है। और उसको मान लो वो चीज़ पसंद आ गई है तो वो चला जाएगा। दोनों सिचुएशन देखो ध्यान से गधों। पहली सिचुएशन में भी बच्चे ने अपने मम्मी पापा की बात मान ली, दूसरी सिचुएशन में भी इस बच्चे ने बात मानी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस इसको चीज़ें थोड़ी ठीक लगी, इसको लगा यार चलो बढ़िया लग रहा है, करते हैं इसको। ये जो बच्चा है इसके चांसेस हैं 70% सक्सेसफुल होने के और 30% फेल होने के, क्योंकि इसने एनालाइज किया है, इसने उन चीज़ों को थोड़ा जज किया, इसको अंदर से वो होते ना गुदी गुदी बटरफ्लाइज इन द स्टमक कि हाँ मज़ा आएगा इसको करने में, तो वो चीज़ उसको अच्छी लग रही है, उसने वो चीज़ करी। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस 70-30 का 80-20 का भी मान लेते हैं, 80% चांस होंगे कि वो ये कर लेगा। 20% प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, बंदीबाजी में टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो ज़्यादा चांसेस है इस बच्चे के कि ये उस चीज़ को कर लेगा, क्योंकि इसने खुद से स्टेप लिया था। ये जीवन में किसी एक अच्छी पोजीशन पे चला जाएगा, एक अच्छी जॉब कर रहा होगा, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसने अभी भी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, इसने अभी भी अंदर से ढूंढने की कोशिश नहीं करी। इसको अच्छा लग रहा है वो जो इसने अपने मम्मी पापा की बात मान के करा था। ही इज लिविंग अ गुड लाइफ, ही और शी इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो जब कोई इंसान बहुत अच्छा जीवन जी रहा होता है, मैं तुम्हें बहुत तगड़ी बात बताता हूँ, चलो आज मजा आ गया। सुबह के 5 बज रहे, पता है इतनी भयंकर नींद आ रही है मुझे, लेकिन मूड बन गया अब एकदम। जब आपकी लाइफ बहुत चिल चल रही होती है ना, लाइक भाई बहुत पैसा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कार्ड स्वाइप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट्स हो रही हैं, महंगे महंगे जूते पहने जा रहे हैं, महंगी घड़ी पहनी जा रही है। अब आप अपने गली के नुक्कड़ से कचौड़ी नहीं खा रहे हैं, अब आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं, बड़ी जगह बैठते हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक फीलिंग आती है कि लाइफ इज गोइंग वेरी गुड। जब एक इंसान का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब उसको कोई उसके लाइफ में फकअप्स नहीं होते, दैट पर्सन इज पेइंग हिज बिल्स ऑन टाइम, सब कुछ बढ़िया हो रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यों एक्सप्लोर करेगा अपने आप को? वाई दैट पर्सन, ही और शी विल एक्सप्लोर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, लाइक 1% 2%, जो लोग सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी सोचते हैं कि यार क्या कुछ और ऐसी चीज़ है जो मुझे और ज़्यादा किक दे सकती है, कुछ और ऐसी चीज़ है जो बड़ा मुझे और मज़ा आए करने में। ये तो मुझे मज़ा आ रहा है करने में, मेरी जॉब अच्छी लग रही है मुझे, या ये जो छोटा मोटा मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यार कुछ और है क्या? वो सवाल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भैया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जब एक इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अपनी मनपसंद की लड़की आ गई, घर वालों ने शादी करा दी, एक अच्छा घर ले लिया, 2 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, तुम्हारे बच्चे हो गए, सब बढ़िया हो गया, लाइफ इज गोइंग वेरी गुड। ये आदमी क्यों ही एक्सप्लोर करेगा फिर? ये तो सुबह उठेगा, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आएगा, दोपहर को अपना 10-4 काम निपटा लेगा, उसके बाद में थोड़ा अपने मम्मी पापा को देख लेगा, अपनी बीवी के साथ कहीं घूम आएगा, बच्चों को कहीं छुट्टी पे ले जाएगा, फिर वापस से वही, तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देगा, लाइफ बढ़िया चल रही है, क्या दिक्कत है? तो ये बंदा अपने आप को, इसके पास वजह क्या है अपने आप को एक्सप्लोर करने की? इसके पास अब रीजन क्या है अगले स्टेप पे जाने का कि यार और आगे बढ़ना है। जब लाइफ में पिछवाड़े पे लात पड़ती है ना, तब आदमी को लगता है कि नहीं यार कुछ तो करना है, तो वो खोजता है चीज़ों को। ये क्यों खोजेगा? तो इस सिचुएशन में इस बंदे के साथ ये वही बच्चा है जिसने एनालाइज करके अपने मम्मी पापा की बात मानी थी और इसने चीज़ें सही कर ली, बढ़िया जॉब लग गई, बढ़िया लाइफस्टाइल है, वही बच्चा है, उसी की बात कर रहा हूँ। इसने अपने आप को अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, इसने अभी भी अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि यार ये तो चलो जो चीज़ चल रही थी ये तो वहाँ से आई मेरे पेरेंट्स ने और मुझे अच्छी लग गई। मैंने कभी अपने आप से सवाल नहीं किया कि कुछ और मेरे अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं क्या? 4 किताबें नहीं पढ़ी, 4 लोगों में बैठे नहीं, काम की कुछ बात नहीं करी, हमेशा पैसे की बात करी, हमेशा एक अच्छे लाइफस्टाइल की बात करी, लेकिन तो अभी भी इसने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन मे भी हो सकता है कि लाइफ में आगे जा करके ये एक्सप्लोर कर ले, एक्सप्लोर कर लेगा तो फिर इसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि अब ये अगले लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि इसने कुछ और बड़ा ढूंढ लिया है, इसको किसी और चीज़ में मज़ा आने लग गया है। तो यहाँ पे भी चांसेस है मे और मे नॉट, ही मे और मे नॉट एक्सप्लोर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तीसरी सिचुएशन वो आती है जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे फंसे पड़े हैं इस सिचुएशन में। कुछ और बच्चे को करने का मन है, पेरेंट्स कुछ और आकर के कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बच्चा अपने लिए स्टैंड ले रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में लाए करते हैं कि बच्चे को अंदर से पता है कि क्या करना है, उसने अपने पेरेंट्स के सामने जाकर के प्रपोजल रखा कि पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, पापा मुझे पायलट बनना है, मम्मी मुझे ये बनना है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पे क्रॉस मार दिया, नहीं बेटा ये नहीं करना है,
नहीं बेटा, एयर हॉस्टेस नहीं बनना है, तू नहीं बनेगी। पापा का अलग जा रहा है, मम्मी का एक अलग ही टेंजेंट है, वो अलग टेंजेंट में काम बात कर रही है, वो इमोशनल हुई पड़ी है। पापा और लड़के की लड़ाई हो रही है, माँ बेचारी क्या बोलेगी, माँ किचन में बैठ करके भिंडी काट रही है, सुनती जा रही है, रो भी रही है। फिर मान लेना अपनी पापा की बात, तेरे पापा की बात सुन तो ले, सही तो कह रहे हैं, सुन तो लिया कर, जवान क्यों चलाती है, जवान क्यों चला, वो इस तरह का, वो इमोशनल है। बाप, मैं बाप हूं, तो उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो सिचुएशन ये आ जाती है कि वहां पे या तो बच्चा लड़ता है और मेंटल ट्रॉमा में आता है, कमरा बंद करता है, सुबह सुबह के रोता है, और फिर नई 10 प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में खड़ी होती हैं। इस सिचुएशन में बच्चा कुछ तो लाइफ में करना चाहता है अपनी मर्जी का, लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं है कि वो स्टेप ले सके। क्यों? लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मम्मी पापा से 2 साल 3 साल झगड़े चल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो करेज नहीं ले पा रही है, करेज नहीं है उसके अंदर कि वो लड़की अपने स्टेप पे, अपने बलबूते पे कर पाए, घर से भाग पाए, किसी रिलेटिव का सपोर्ट ले पाए, किसी टीचर का सपोर्ट ले पाए, कुछ ऐसा कर पाए। करेज नहीं है। करेज क्यों नहीं है? सिंपल सा रीज़न है, मोह माया। मेरे पापा कुछ भी हो जाए, मेरे को ना भाई, मेरे को ऐसे बच्चों, मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई ऐसे लोगों पे जो लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट पहले है। मेरे को ऐसे लोगों से बहुत खुन्नस चढ़ती है जो लोग मोह माया के चक्कर में आ करके, एक्चुअल में मैं इनको कायर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये चाहे तो लड़ सकते हैं। लाइक तुम्हारे अंदर ना एनर्जी है अंदर, कभी फील किया है? कभी तुम भयंकर गुस्सा आ रहा होता ना कि दे दनादन मुक्के ही मुक्के मारे। कभी तुमने किया होगा ना, तुम्हारे पापा से मम्मी से बहस हो गई, कमरे में गए, दनादन 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 मुक्के ही मुक्के मारे, छत पे जाकर के, बाथरूम में जाकर के, कभी सर फोड़ लिया, ऐसा किया है ना? मुक्के तो मारे होंगे दीवार पे, डैम श्योर। वहां क्यों नहीं निकल सकती? मतलब पेरेंट्स को तो नहीं मारोगे, लेकिन एक एनर्जी की घर से भाग जाना या कुछ ऐसा क्यों? 2 चीजें हैं, पहला तो मोह माया में फंसे हुए हो कि मम्मी पापा हैं, फिर तुमको जलील किया जाएगा। तूने अपने माँ बाप को तक नहीं छोड़ा बेटा, तू तो अपने माँ बाप को खा गई, तूने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने बाप की बेइज्जती करा दी तूने। एक तो ये डर है तुम्हारे अंदर, दूसरा तुम डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, जेब में पैसा नहीं है, कच्चे में छेद है, तो करोगे क्या? तो इसीलिए ले दे करके वो बच्चा क्या करता है, चुप हो जाता है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, वो ये करता है, अंदर से करेज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बोलो ना कि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूं इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मत बोलो मेरे पापा की इज्जत चली आएगी, मैं अपने पापा की इज्जत के लिए उनका फैसला मान रही हूं। किसी के लिए कुछ नहीं है, सब मरेंगे, सब कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग देख लो कितनी हो रही है, टेम्परेचर देख लो, सब मरेंगे कुत्ते की मौत। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने जीवन के डिसीजन लेना सीखो, लड़ाई करना सीखो। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा इंडिविजुअल है, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ इंडिविजुअल हैं, वो अपने कर्म लेके आए हैं, वो खुद अपने कर्म भोगेंगे। तुम अपने कर्म, अपना किस्मत लेके आए हो, तुम खुद भोगोगे। तुम्हारी अपना जीवन है, उनका अपना जीवन है। पहले किसी जन्म में कहाँ था वो आदमी, बुरा मत मानना, लेकिन एक एग्जाम्पल आया बढ़िया सा, बोलना मत कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। क्या पता पिछले जन्म में तुम मालिक हो और जो तुम्हारे पापा हैं वो लैब्राडोर रिट्रीवर पाल रखा हो तुमने। ऐसा हो सकता है ना भाई, बुरा तो नहीं बोल रहा ना। क्या पता पिछले जन्म में तुम्हारे घर के अंदर वो कुत्ता हो तुम्हारा और तुम मालिक हो। क्या पता ऐसा हो सकता है कि भाई तुम सांप हो, वो नेवला हो सकता है कि वो शेर हो, तुम चूहे हो, तुमने खा लिया। पिछले जन्म में कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता अगले जन्म में कुछ भी हो जाए। अगले जन्म में क्या पता वो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, कामवाली बाई बन जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता अगले जन्म के अंदर तुम्हारी मम्मी एक बहुत बड़े किंगडम की रानी हो और तुम उस किंगडम के अंदर किसी बाथरूम में पोछा लगा रहे हो। यू नेवर नो ना। बड़े कॉस्मिक लेवल पे सोचा करो भाई। तुम सिर्फ इस जन्म तक हो, 40 50 60 साल खत्म। कौन किसकी माँ, कौन पुष्पा आंटी, सब गायब भैया, कोई नहीं बचने वाला। तो प्लीज, एक जीवन है, अपने लिए लड़ो, अपनी खुशियों के लिए लड़ो। हाँ, एडजस्टमेंट करना सीख लो, क्योंकि यार देखो तुम परिवार में हो ना, तो कहीं ना कहीं तुमको मोह माया थोड़ी ना थोड़ी सताएगी। बिल्कुल बाहर रहते तो गली के कुत्ते तुमको नोच के खा जाते। एटलीस्ट इतना तो है कि यहाँ रहे, छत में रहे, सेफ हो, स्कूल की फीस जा रही है, सब कुछ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इतना मान लो कि यार चलो इन्होंने इतना तो कर दिया, नहीं तो बतेरे माँ बाप फेंक देते हैं बाहर, कूड़ेदान में फेंक आते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तुम्हें पाल दिया, पोस दिया, इसी चीज़ के ऊपर सोच करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन अपने लिए लड़ना है। अब यहाँ पे एक और लूप होल है। तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अपने मम्मी पापा से झगड़ा चल रहा है, उन्होंने मना कर दिया। तुमने जो डिसाइड करा है कि तुम्हें जो करना है, क्या वो सच में तुम्हें करना है, या फिर इंस्टाग्राम की बकचोदी देख के, यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली, मैंने कमाए 1 महीने में 3 करोड़ रुपए, तुमको लग रहा है पापा मैं भी यही करूँगा, या ऐसे कर रहे हो, फिर कह रहे हो मैंने एक्सप्लोर कर लिया कि मुझे क्या करना है। ऐसे एक्सप्लोरेशन नहीं होता है भैया, अभी बताएंगे कैसे होता है। ऐसा भी तो हो सकता है, अगेन मे और मे नॉट बी। क्या पता तुमने जो एक्सप्लोर किया है वो सच में सही हो, क्योंकि हमको तो लग रहा होता है ना कि मैंने सही एक्सप्लोर कर लिया है, हमको तो लग रहा होता है ना, बट वो एक्सप्लोर किस बेसिस पे होता है,
आउट ऑफ इम्पल्सेस, आउट ऑफ इमोशंस। होता कैसे, किस बेसिस पे होता है, कोई आदमी अपने आप को एक्सप्लोर करता कैसे है, वी विल टॉक अबाउट दैट, अभी करेंगे। लेकिन इस केस को समझो, यहां पे भी एक लूप होल है। आपने अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर ली कि मैं तो यही करूंगा, कुछ भी कर लो, घर से भाग जाऊंगी। लेकिन किस बेसिस पे एक्सप्लोर किया है? किसी ने आकर के कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने आकर के कुछ बोल दिया, मैं तो ये करूंगी, तुमने बोला चल चल साथ में करेंगे, साथ में पैटीज खाएंगे ब्रेक में और साथ में यही करेंगे। या फिर तुमने किसी वीडियो देख ली कोई, या किसी की कोई ऐसी बात सुन ली, तुमको लगा यार यही करेंगे, सही लग रहा है, पैसा बहुत है इसमें, तो तुमको लग रहा है कि तुमने एक्सप्लोर किया है, बट एक्चुअल में तुमने एक्सप्लोर नहीं किया है। एक्चुअल में अभी भी दुनिया ने तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दी है, कैपिटलिज्म सब तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दिया। तुमको लग रहा है यार मेरा एक्सप्लोरेशन है, ये तुम्हारा नहीं है। दुनिया ने तुम्हारे दिमाग में वो इम्प्लांट किया है, वो थॉट कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कृपया अपनी पेटी की सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि अब हम वीडियो में टेक ऑफ करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसी कोई चीज नहीं होती लाइफ में। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म गोल्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। विजन रखो, लॉन्ग टर्म गोल्स मत बनाओ। अब इससे मेरा क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होने चाहिए, विजन रखो। विजन क्या? कई लोग विजन का मतलब ये समझते हैं कि कुछ बड़ा करना है, मतलब देश में कुछ बड़ा करना है, गरीबी मिटा देंगे, हजारों अस्पताल बनाएंगे, ये मेरा विजन है, पॉलिटिक्स चेंज कर देंगे, भारत को टॉप। नहीं नहीं, विजन का मतलब होता है सिर्फ दृष्टि। विजन, दृष्टि, है ना? मतलब आपके दिमाग में एक विजन है, एक इमेज है आपके दिमाग में अपने जीवन की, कि आप ये सोचो कि आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या कर रहे होगे, आपको कैसा जीवन चाहिए। इसे कहते हैं विजन। गोल्स का मतलब क्या होता है? गोल्स का मतलब होता है कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम है अगले साल, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है। वो खत्म हो जाएगा गोल, फिर क्या? फिर अगला गोल कॉलेज में जाना है, फिर अगला गोल मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने, फिर अगला गोल मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, फिर अगला गोल मुझे उसके बाद जॉब अच्छी स्विच करनी है, फिर मैं स्विच करता जाऊंगा। 12 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, तो गोल चेंज होता रहेगा। ठीक है ना? आपके गोल बदलते रहेंगे। मैं कह रहा हूं सीधा विजन रखो ना, गोल्स वोल्स छोड़ दो। विजन मीन्स एक ऐसी बहुत बड़ी फिल्म जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी 24 घंटे, कि दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। उसे कहते हैं विजन। 24 घंटे वो एक इमेज तुम्हारे दिमाग में, पूरी एक रील चलनी चाहिए कि भाई ये जीवन मुझे जीना है, ऐसा जीवन मुझे जीना है, ऐसा लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। इसे कहते हैं विजन। अब वो विजन कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जैसे मैंने बोला विजन का मतलब कुछ बड़ा कर देंगे, ब्रांड बना देंगे, स्टार्टअप। नहीं नहीं नहीं, विजन ये भी हो सकता है कि मुझे इस जगह पे घर लेना है, ऐसा घर लेना है, मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल जीना है, मुझे जिम जाना है, मेरे घर में एक जिम होना चाहिए, प्राइवेट जिम होना चाहिए, प्राइवेट स्विमिंग पूल। इसे बोलते हैं विजन। और मैं कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, सीधी बात बोल रहा हूं। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गली का कुत्ता भी तुमसे पूछेगा नहीं। ठीक है, विजन के हिसाब से गोल सेट करना है। समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो वो जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, वो एक जरिया होना चाहिए। वो जो गोल्स जिसकी तुम बात कर रहे हो, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, बहुत इसमें बहुत चलता है। गोल सेटिंग करो, लाइफ में गोल होना चाहिए, लाइफ में विजन होना चाहिए। गोल तो बहुत छोटी चीज़ है, खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। विजन बहुत बड़ी चीज़ है। तुम सबके दिमाग में 24 घंटे एक जीवन चल रहा होता है, राइट? 24 घंटे नहाते धोते सोते खाते घूमते एक लाइफ चल रही होती है, एक ड्रीम लाइफ। वो पैरेलल यूनिवर्स चल रहा होता है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, मैं ऐसी गाड़ी चाहती हूँ, मैं इस लेवल की लाइफ चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं बाली जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से टोरा मारूँ और ये करूँ और वो। हम सबके दिमाग में एक लाइफ चल रही होती है हमारी, है ना? डिपेंडिंग अपॉन हमारे क्या दोस्त हैं, हमारा क्या सर्कल है, हम किस तरह की वीडियोस देखते हैं, हम किस तरह की मूवीज़ देखते हैं, हमारे फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं, हमारी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, सब कुछ मिला करके हमारा विजन बनता है। अपना तो कुछ आया ही नहीं था भैया, हम तो खाली आते आए हैं, नंगे पुंगे आए, चले जाएंगे ऐसे ही। ये विजन भी दुनिया से ही आया है, ये इमेज भी दुनिया से आई है, सारी इन्फॉर्मेशन तो बाहर से आई है। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब जाकर के तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ क्यूरेट करते हो। तो एक्चुअल में उस विजन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले 2 इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, 2 तरह के लोग होते हैं जो लाइफ में बड़े लेवल पे जाते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो अपने जीवन की स्टार्टिंग ही करते हैं उस विजन के लिए। पैसा है नहीं है कोई फर्क, जैसे हम स्टोरी सुनते हैं ना, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, बिजनेसमैन है, अब तुम उस बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, ठीक है, वीडियो। व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, आई हैड अ जॉब, I did my job for 1 year and then I left it. I had some, 7-8 lakhs in my savings. I invested everything. I invested every inch of my money into my business.
इस तरह की कहानियां आती है ना कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे पास 3 महीने के पैसे बचे थे, मेरे पास 10 दिन के पैसे बचे थे मेरी जेब में। ऐसी कहानियां भी होती हैं, ऐसी कहानियां भी होती हैं। इस सिचुएशन में क्या है ना, इसका भी विजन इसने अचीव कर लिया, लेकिन इसने कैसे किया? इसको कोई लेना देना नहीं था कि मेरी बीवी है वो एक छत में रहेगी, कैसे रहेगी, मेरे बच्चे हो गए तो मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे देखूंगा। कुछ इसने जुगाड़ लगाया होगा, बहुत परेशानी का सामना किया होगा। इसको इमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। इसने अपना सारा फोकस अपने विजन के लिए ही लगा दिया सीधा। इसने कुछ स्टेपिंग स्टोन्स नहीं रखे कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये जॉब कर लूंगा, फिर मैं एमटेक कर लूंगा, फिर मैं पीएचडी कर लूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगा, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा, तब जाकर के मैं इस अपने बड़े विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा। इस बंदे ने ऐसे नहीं सोचा। इसने डायरेक्ट छलांग मार दी, इसने डायरेक्ट अपने विजन पे टप्पा मार दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, परफेक्ट एग्जाम्पल पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं। 10 साल लग गए मनोज बाजपेयी या पंकज त्रिपाठी, ठीक है, जिनको नहीं पता, मनोज बाजपेयी फैमिली मैन में जो आते हैं, और पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर अखंडानंद त्रिपाठी का रोल जिन्होंने किया है, मेरे दोनों ही फेवरेट हैं। उनकी लाइफ स्टोरी क्या है मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मोर और लेस दोनों की सेम ही है। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई साहब की भी यही स्टोरी है। रोज जाकर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस में खड़े हो रहे हैं जाकर के कि काम मिल जाए, छोटा सा रोल मिल जाए, ढाबे का रोल मिल जाए, नौकर का रोल मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 200 रुपये मिल जाए, कि खाना खा लेंगे। पानी में पार्ले जी डुबो के दिन चला रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका क्या है, ये सीधा अपने विजन के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं पहले बॉम्बे जाऊंगा, फिर मैं ड्राइवर की नौकरी कर लूंगा। ये लोग वो नहीं है। ये लोग ऐसे हैं कि कोई दोस्त मिल गया बॉम्बे में, वहाँ रह लिए 3-4 लोगों के साथ एक कमरे में सड़े हुए से, जो खाना मिल गया खा लिया, चले गए, रिहर्स कर रहे हैं, डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अलग अलग एक्टर से मिल रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विजन के लिए। अब यहीं पे दूसरी तरह के लोग हैं, ये भी अपने विजन के लिए जा रहे हैं, इनका भी एक सपना है, इनको भी एक लाइफ चाहिए, बट इनका प्रोसेस अलग है। इनका प्रोसेस क्या है? पढ़ाई करी, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में पहले कहीं जॉब करी, फाइनेंशियली पहले स्टेबल बन गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, चीज़ें एकदम सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल टाइम से भर रहा है, वाईफाई का बिल जा रहा है। अब जाकर के एक नया स्टेप उठा रहे हैं। पहले अपने घर को स्टेबल कर दिया, अपना पेट भर लिया, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, भूखे नहीं मर रहे हैं, पानी में पार्ले जी डुबोने वाली हालत नहीं है। समझ रहे हो? विजन वो लोग भी क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना विजन पूरा कर लिया। लाइक मान लो अश्नीर ग्रोवर का, आय हाय हाय, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड था एकदम, ऐसा मतलब यार स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अश्नीर ग्रोवर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो नहीं कर रहा था ना धूप में खड़े होके नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। अब अश्नीर ग्रोवर का क्या सीन है? IIT, IIM, उसके बाद में बैंक में जॉब 7-8 साल तक, उसके बाद में भारत पे, उसके बाद में अब लाइफ सॉर्टेड है। अब वो बंदा चाहे पॉलिटिक्स में जाना चाहे पॉलिटिक्स में चला जाए, वो बंदा एक और कंपनी का फाउंडर बनना चाहे बन सकता है, वो एक और ब्रांड बनाना चाहे बना सकता है, फ्री है अब वो। लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई? प्रॉपर IIT, IIM, ग्रेजुएशन, देन जॉब, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक स्टेबल लाइफ हो गई है, घर हो गया, बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द राइट वे एंड द ओनली वे, मैं कह रहा हूं, एंड द ओनली वे टू चूज अ राइट पाथ, टू चूज अ राइट करियर, टू बिकम सक्सेसफुल, टू हैव सम विजन। अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या रास्ता, क्या तरीका, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, फूल प्रूफ, सॉलिड, एकदम बढ़िया रास्ता क्या है? अपनी वृत्तियों को पहचानिए। हर आदमी जब जन्म लेता है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, देखो मोर और लेस समाज, तुम भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूं। मैं मंगल ग्रह पे तो रहता नहीं हूं, और ना ही तुम रहते हो। तुम भी पृथ्वी पे हो, मैं भी पृथ्वी पे हूं। तुम भी पॉलिटिक्स के जो भी दंगे होते हैं तुम भी वही देखते हो न्यूज़ पे, मैं भी वही देखता हूं। मोर और लेस तुम्हारी फैमिलीज में भी वही प्रॉब्लम्स होंगी जो मेरी फैमिली में है। तुम्हारे भी वही दोस्त हैं, मेरे भी वही दोस्त हैं, बस फैमिली अलग है, कल्चर अलग है, लोकेलिटी अलग है, सिचुएशन अलग है, माहौल अलग है, मेमोरी अलग है, इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अलग है, सेम है, लेकिन मोर और लेस तो हम एक सेम ही उसमें है ना, सेम स्ट्रक्चर के ही तो, सेम ढांचे के ही तो हिस्से हैं हम सब। उसके बावजूद भी हर इंसान की वृत्ति अलग होती है। सेम माँ से पैदा होने वाले 2 बच्चों की वृत्तियां अलग अलग हैं। एक एकदम ही एक्सट्रीम में एक्ट्रेस बन गई है, और एक UPSC क्रैक करके IAS ऑफिसर बना है, एकदम उल्टे, है ना? कैसे होता है ये? इसे कहते हैं वृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही एडवेंचरस है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत एडवेंचरस है, जिसके पिछवाड़े टिकते नहीं है। कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी पहाड़ पे हाइकिंग करनी है, कभी रिवर राफ्टिंग करनी है, कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिव, मतलब कुछ ना कुछ करना है, लाइफ में थ्रिल चाहिए। अब तुम्हारी वृत्ति ये है,
तुम ऐसे बंदे नहीं हो, अरे भैया जय हो महाराज, कंप्यूटर दे दिया, टेबल दे दिया, एसी दे दिया, लगे पड़े हैं टक 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 9 to 5 9 to 5 9 to 5। तुम वैसे आदमी हो ही नहीं, तुम्हारा एक अलग ही नेचर है भाई, तुम तो कतई एडवेंचरस बंदे हो। तुम्हें तो जंगलों में भागना और जंगलों के बीच में नदी के किनारे कुकिंग करना और ये सब करना पसंद है। तुम्हारी वृत्ति कैसी है, एकदम एडवेंचरस। अब तुम बोलोगे भाई अगर हमारा नेचर एडवेंचर का है तो इससे पैसा कैसे आएगा? अगर तुम गूगल पे जाके चेक करोगे कि जिस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, उस इंसान के लिए किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तुमको गूगल बता देगा भाई सब कुछ। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे अभी याद आ रहा है, व्लॉगिंग। घूमो, दुनिया को भी घुमाओ, कुकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, भाग रहे हो, है ना करियर ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ व्लॉगिंग, लेकिन व्लॉगिंग भी तो एक तरह का वही है ना कि आप घूम भी रहे हैं, उसके बाद आप वहां से रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, राइट। आप एक राइटर बन सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया एडमत मैं जानता हूं ना तुम किस किस पॉइंट पे क्या क्या कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं उसका जवाब दे देता हूं। अब तुम बोलोगे भाई एडवेंचर करने के लिए, घूमने के लिए पैसा चाहिए। फिर अगेन मैंने वही बोला ना, इससे पहले मैंने क्या बोला, मन करता खींच के मारूं तुम लोगों को। अब मैंने क्या बोला, अपने विजन को अचीव करने के लिए, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो एकदम एक्सट्रीम में होते हैं, मरे पड़े हैं, जनरल डिब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं, घूमना है, सस्ते में ट्रेन की टिकट देख रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लिफ्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन बस ट्रैवल करना है। भीख मांग के खा लेंगे, धर्मशाला में खा लेंगे, 10 रुपये की प्लेट, 20 रुपये की, 25 रुपये की प्लेट खा लेंगे, शाही होटल में नहीं रुकेंगे, लेकिन ट्रैवल करना है। फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे लेकिन करना है, दोस्तों से उधार लेंगे लेकिन करना है, क्योंकि अंदर एक वो है, अंदर है चुल कि भाई करना तो यही है, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे यही चाहे मर जाए। एक तरीका और है, जॉब किया, पैसे इकट्ठे करे, वीकेंड्स पे ट्रैवल किया, व्लॉग्स बनाए, अपलोड किए, नहीं चले, परेशान हुए, रील्स बनाई, फिर जॉब करे, 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे जॉब करी, फिर वीकेंड पे कहीं चले गए, फिर धीरे धीरे पता लगा यार जॉब से पैसा इकट्ठा इतना हो गया है कि अगर मैं 1 साल लगातार व्लॉग बना लूँ तो मेरी सैलरी इतनी है कि मैं सस्टेन कर जाऊँगी या कर जाऊँगा। जॉब छोड़ दी और 1 साल का गैप लिया, लगा के व्लॉगिंग, ये एक तरीका है। दोनों बंदे अभी भी वही हैं, एडवेंचरस ये भी है, एडवेंचरस ये भी है। एक्टर इसको भी बनना है, एक्टर इसको भी बनना है, लेकिन इसने पहले क्या किया, इससे सीधा जंप मार दी, डायरेक्ट वही करेंगे। इसने क्या किया, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, घर को सेटल करेंगे। जब अपने पूरे पेट पल जाएंगे, जब अपने घर के सारे पेट भरे हुए होंगे, अपनी माँ खुश होगी, माँ को 2 टाइम की 3 टाइम की चाय मिल रही है, बीवी खुश है, बच्चे खुश है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की फीस भरी जा रही है, सब बढ़िया है। अब मैं जा करके अपना पैर एक्टिंग में डालूंगा, अब मैं जा करके व्लॉगिंग करूंगी, अब मैं जा करके ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ये बहुत मुश्किल तरीका है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे घर वाले परेशान करेंगे, समाज परेशान करेगा, भाई तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, ये तू कर क्या रहा है भाई। अगले टाइप का बंदा हो सकता है कि भाई बहुत इंट्रोवर्ट है, उसको कोई बाहर वार नहीं जाना ज़्यादा, उसको अपने कमरे से निकलने में मौत आती है, भैया मुझे तो बस कमरे में एसी चला के दे दो, मुझे मेरा लैपटॉप दे दो, हम काम करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। तो तुम्हारी वृत्ति कैसी है, तुम बैठ करके कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पे बैठ करके आप पैसा भी कमा लो और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। अगर आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप के बंदे हो, लाइक नॉर्मल जीवन जीना है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा लेवल पे हुआ नहीं करना है, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते कि टेबल पे बैठ के 9 to 5 जाना और ये करना और वर्क फ्रॉम होम, जॉब वाली लाइफ नहीं, कुछ नया, कुछ अलग चाहिए। डांस करना है, कुछ नया, कुछ अलग चाहिए। हाइपर एक्टिव बंदे हो, डांस करना है ना, इवेंट मैनेजमेंट में जाना है। जैसे तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 24 घंटे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते वढ़ते नहीं है, पता नहीं क्या, लेकिन 24 घंटे घूमते रहेंगे। कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रखा है, कभी डांस में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, उसी लड़के ने नुक्कड़ नाटक में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, उसी लड़के ने वॉलीबॉल में भी पार्टिसिपेट, मतलब हाइपर एक्टिव है, हर जगह पार्टिसिपेट करना है, कुछ ना कुछ करना है, कूदते रहना है, फांदते रहना है। तो अगर आपका उस तरह का नेचर है तो आप डांसर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हाइपर एक्टिव या एक्टिव पर्सनालिटी है। आप एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकते, आप बोर हो जाएंगे, आप थक जाएंगे बैठे बैठे। आपको काम करना है, आपको जाना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको पार्टीज में जाना है, इवेंट मैनेजमेंट में आपको मजा आता है, लोगों से घिरे रहना है, आपको काम करते रहना है, चलते रहना है। इस टाइप का आपका नेचर है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भी बोलने वाला हूं, जो बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं भाई, ऑब्जर्व योर बिहेवियर पैटर्न्स, ऑब्जर्व योर पास्ट। पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ, ऐसी किन चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो गए थे जहाँ पे तुम्हें बहुत मज़ा आया था, बट ड्यू टू सम रीजंस तुम्हें उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, बट अभी भी वो तुम्हें याद दिलाता रहता है अपना, अभी भी वो तुम्हें याद आती है वो चीज़ें, अभी भी वो काम तुम्हें याद आता है, यार वो काम मैंने 2 महीने किया फिर छोड़ दिया मेरे घर वालों की वजह से, उस रीज़न की वजह से, उस रीज़न की वजह से, बट अभी भी कहीं ना कहीं उसका एक अंश मेरे दिल में रह गया है। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
ऑब्जर्व करो लोग तुमको क्या कह रहे हैं, और वो लोग जो जेन्युइन लोग हैं, लाइक जेन्युइन क्या, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे एक्टिंग स्किल्स कुछ अच्छे हैं, मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री करता था, या मतलब इमोशंस, एक्सप्रेशंस और सीरियसनेस और एकदम से चेंज हो जाना सब कुछ, तो वो दोस्त बोलते थे कि यार तू ना एक्टिंग में जाइए, तू ना एक्टिंग में जा। तो कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, लोग आपको बोल देते हैं कि यार तू ना इसमें अच्छी है। मैंने यहाँ से एक चीज़ नोट करी है कि कभी कभी लोग, आपके घर वाले, आपके भाई बहन, कजन्स कुछ ऐसा पकड़ लेते हैं आपके अंदर जो आपको भी नहीं पता होता, या फिर आपको पता होता है लेकिन ड्यू टू सम रीजन, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, आप नहीं करते उस चीज़ को। प्लीज़ आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। लोग आपको कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं, अबे पागल है क्या, क्या कह रहा है, ऐसे थोड़ी ना। नहीं, आप ऐसी हैं मैडम। हो सकता है आपके अंदर वो कला हो सकता है आपके अंदर वो टैलेंट हो जो किसी और ने देख लिया हो, परख लिया हो। तो आपको अपना नेचर पहचानना है। अगर आपका ये नेचर है कि यार पैसों के बारे में बात करो, कैश, पैसा, स्टॉक्स, बॉन्ड, शेयर्स, जीडीपी, निफ्टी 50, सेंसेक्स कितना हुआ, ट्रेडिंग क्या है, ये वो, तो मतलब तुम नंबर्स वाले बंदे हो। तुम नंबर्स बहुत अच्छे से, मैं तो बहुत ख़राब हूँ नंबर्स में। मैं तो अपना 10 रुपये भी अच्छे से संभाल लूँ तो बहुत बड़ी बात है भाई, हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस सब। तो आपके लिए सीए बढ़िया है। आप किसी बहुत अच्छी फर्म में फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार आपके अंदर ना ही कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है, ना ही आपको पैसे से कोई लेना देना है, बट आपको कोई ऐसा दिमाग, आपको कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें ना बहुत दिमाग लग रहा हो, जिसके अंदर दिमाग का पूरा भेजा उड़ जाए, इस तरह का कुछ काम करना है। आप मैथमेटिशियन बन जाइए, पढ़ने का बहुत मन है, आप लॉयर बन जाइए, बहुत बारीकी है, बहुत पेचीदा काम है, आप साइंटिस्ट बन जाइए। आपको अपनी वृत्ति देखनी है पहले, आपका नेचर कैसा है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो अगर मैं बेसिक लेवल पे डिफरेंशिएट करूं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करवाएंगे। सीए बनना है, दिमाग का इस्तेमाल होगा। लॉयर बनना है, दिमाग का इस्तेमाल होगा। साइंटिस्ट बनना है, दिमाग का इस्तेमाल होगा। कुछ ऐसे काम है जहां पे यू नीड ब्रेन्स, ठीक है, यू नीड ब्रेन्स। बिजनेस करना है, यू नीड ब्रेन्स। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे करियर होते हैं जहाँ पे दिमाग नहीं चाहिए, बहुत 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 इतना सा बस। वहाँ पे इमोशंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। शेफ बनना है, कुकिंग करनी है, क्रिएटिविटी चाहिए, इमोशंस चाहिए अंदर से। व्लॉगिंग करनी है, दिमाग नहीं चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए। हाँ, टाइटल थंबनेल क्या रखे, ये वाला नहीं कह रहा हूँ। कंटेंट के लिए दिमाग नहीं चाहिए, वहाँ पे आइडियाज़ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। म्यूजिशियन बनना है, ए.आर. रहमान की तरह म्यूज़िक कंपोजर बनना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, अंदर से इमोशंस आने चाहिए। डांसर बनना है, डांसर में दिमाग नहीं चाहिए, इमोशंस चाहिए। एक्टिंग करनी है, दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल है, इमोशंस का खेल है। और कुछ ऐसे भी करियर होते होंगे जहाँ पे दिमाग भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए। जैसे मान लो टीचर हो गया, टीचर को एक इमोशन वाला फैक्टर भी होना चाहिए टीचर के अंदर। बच्चे को समझना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, वहाँ पे इमोशंस हैं, दिमाग भी चाहिए। बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। जैसे मैं हूँ, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, लाइक मैं भी अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ ना एज अ टीचर। सिलेबस तो सभी को पता है, बड़े से बड़े टीचर को सिलेबस पूरा रटा हुआ है, लेकिन तरीके ढूंढता हूँ नए नए कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में ख़त्म, कुछ और नया एक्सप्लोर करो, कुछ और करो। सारा दिन फ़ोन में लगे हुए हैं बच्चे। तो टीचर के लिए इमोशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्रेन। तो कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपको दोनों की ज़रूरत होती है। अगर हम विजन के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, इस चीज़ को नहीं बताया जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये ऐसा होगा जैसे मैंने तुम्हें अपना ATM कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, लेकिन उसका पिन नंबर नहीं बताया। अब जीवन इतना अच्छा तो है नहीं कि आपने गोल्स बना लिए, आपने विजन बना लिया, आपने वृत्तियां भी पहचान ली, आपने डिसाइड कर लिया मुझे जीवन में क्या करना है, लॉयर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, ये बनना है, वो बनना है, और चीज़ें अचीव हो जाएंगी। इतना आसान तो नहीं है ना। अब जब इंसान विजन अचीव करने जाता है ना, बड़ा या कुछ बड़ा अचीव, अब एक इंसान जब कुछ बड़ा करने जाता है ना लाइफ में, तो उसको सेल्फ डाउट बहुत आते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट आते हैं। उसको लगता है कि यार मैं लेट हूँ, मैं पीछे हूँ, कोई मुझसे आगे निकल गया है मेरी फील्ड में। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, इन दोनों टॉपिक पे मैंने डिटेल में बात करी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ये वीडियो ज़रूर देखना। आगे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अब आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसका विजन क्लियर है, सब कुछ सॉर्टेड है, वृत्तियां भी पहचान ली, लेकिन आप कर नहीं सकते अभी। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वॉक ऑन दैट पाथ राइट नाउ। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली की तरफ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके घर के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, घर वाले बोल रहे हैं भैया
पैसे कमाओ, घर चलाओ, रोटी पका के दो हमको, हमसे नहीं हो रहा है। इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, उनको घर में खर्चा देना है, उनको पेट पालना है अपने परिवार का, अपने माँ का ध्यान रखना है, बाप का इलाज है, दवाइयाँ हैं, खर्चा है, माँ बीमार रहती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, छोटे भाई बहन की शादी करनी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उसको अपना जीवन भी जीना है, विजन भी अचीव करना है। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, एक जॉब करिए, फ्रीलांसिंग करिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो घर में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, घर वालों का कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ना कि यहाँ पे परिवार की प्रॉब्लम है, घर में पैसे नहीं है, यहाँ तुम अपना विजन अचीव करने पे लगे पड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है। यार किसी चीज़ को अगर करना है तो पूरी मेंटल एनर्जी से, पूरे दिमाग से, पूरे इमोशन से, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे ना, यही एक सही तरीका है, तभी तो वो विजन अचीव होगा, वरना वो भी नहीं होगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहले आप एक जगह से अपना ध्यान पूरा हटा लीजिए कि भैया घर में प्रॉब्लम है, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो, पहले ये वाली प्रॉब्लम हल कर लो। लड़कियों के लिए वो टाइम आ जाता है कभी कभी शादी के बाद कि यार जब तक शादी नहीं हुई है तब तक घर वाले, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस इंसान के साथ जाएंगे शादी के बाद वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता। नहीं तो घर वाले तो वैसे ही सपोर्ट नहीं करते बेचारी लड़की को, शादी के बाद उसका और बुरा हाल हो गया। तो हो सकता है कि इंसान की कभी कभी सक्सेस शादी के बाद होती है, बच्चे हो गए उसके बाद होती है, उसको लगता है कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो चुकी हैं, मैं अपने घर वालों से पीछा छुड़ा चुकी हूँ, अब मेरा पति है वो अपना काम करता है, मैं फ्री हूँ, अब मैं कर सकती हूँ जो मुझे लाइफ में करना है। वहाँ पे क्या होगा? मन की शांति है, वो आराम से बैठ सकती है, एनालाइज कर सकती है, अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस कर सकती है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, अल्टीमेटली मन की शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे करना है। तो मन की शांति से मेरा मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मन की शांति से मतलब ये नहीं है कि अब देखो जो तुम काम करोगे उसमें भी तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहाँ पे भी मन डिस्टर्ब रहेगा, बट वो काम से रिलेटेड परेशानी आएगी ना। और किसी चीज़ को लेकर के माँ बाप री करे जा रहे हैं, बार बार वो परेशान कर रहे हैं, हर 5 मिनट में, हर 2 दिन में, हर आधे घंटे में तुम्हारे उंगली कर रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं लग पाएगा यार अपने काम में। अगली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब मैं सारी प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको कैसे हैंडल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये लग रहा होता है कि हमने अपना विजन डिसाइड कर लिया है, हमें पता लग गया है हमें जीवन में क्या करना है। आप पूरा डंका बजा देते हो, अपने मम्मी पापा को बता देते हो, अपने दोस्तों को बता देते हो, अपनी फैमिली में बता देते हो, शेयर कर देते हो कि मुझे ये करना है और मैं ये कर रही हूँ, मेरे को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा, मैं ये करूँगी। आप बता देते हैं सबको और आप बहुत खुश होते हैं बता के। विद टाइम आपको पता लगता है कि नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं थी, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो अपने पूरे घर में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं ये करूँगी, सब ने एक उम्मीदें बांध ली हैं मुझसे। अब ऐसा ही होता है, सब तुमसे उम्मीद बांध लेते हैं कि लड़की यूपीएससी क्रैक करेगी, हमारा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, हमारी लड़की जेईई दे रही है, हमारा लड़का नीट दे रहा है, हमारा लड़का लॉयर बनेगा, ये करेगा वो। सबके दिमाग में तुम्हारी एक इमेज चल रही होगी, सबकी तुमसे एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे तुमको बैठे बैठे कमरे में लग रहा है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, यार ये तो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। अब पता है आप कितना बुरा फंस चुके हो। अब आप चाह के भी रेयर कोई केस होगा, वरना चाह के भी आप बोल नहीं सकते अपने घर वालों को जाकर के कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर इतना प्रेशर है ना कि दोस्त क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी पापा की कितनी आई बड़ी नीट करेंगी, डॉक्टर बनेगी, इतना आसान है, आया बड़ा यूपीएससी क्रैक करेगा, कलेक्टर नहीं बनेगी, इतना आसान है। तुमको वो जो बेइज्जती हो रही है ना, उसका डर है तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत डाउन होगी। एक तो तुम्हारे माँ बाप भी, बेटा तुमने हमारी इज्जत डाउन करा दी, उनके चक्कर में भी तुम्हें टेंशन होगी। इस चक्कर में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन क्या है? हर वक्त अपने आप से पूछते रहिए, क्या जो मैंने डिसाइड किया है क्या तुझे वही करना है? क्या तूने सही सोच रही है ना, तुझे यही करना है ना? एक बार और सोच ले, बाहर चली जा, जाके चाय पी ले, छत पे चली जा, खाली कहीं बाहर चली जा, घूमा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन ले, 2 दिन ले, हफ्ता ले, महीना ले, लेकिन सोच ले पहले यही करना है ना। दुनिया को छोड़ दो, मम्मी को क्या वादा करा है, पापा को क्या वादा करा है। तुम्हारे दिल के अंदर उस सफ़ेद दीवार पे एक काला धब्बा तिनका नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि शायद ये चीज़ नहीं यार,
कुछ और नहीं। इसीलिए कॉन्टिन्यूसली पूछते रहो, क्योंकि जितनी जल्दी तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या नहीं करना है, उतनी जल्दी यू विल बी क्लियर कि तुमको क्या करना है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी तुम्हारे साथ विजन को अचीव करने में, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में, इनिशियली तुमको सब अच्छा लगेगा, विजन भी क्लियर है, गोल्स भी डिसाइड कर लिए, रास्ता भी पकड़ लिया, वृत्तियां भी पता है अंदर की, नेचर पता है मतलब अपने आप का, सब कुछ सेट है, काम भी स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा होता है ना भैया, सब बढ़िया है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, अपना काम चालू कर दिया, बढ़िया हो गया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे तुम्हारे। तुम्हें लगेगा यार ये क्या हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम करने का मन है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई भी करने का मन है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो रोना नहीं है, एनालाइज करना है। हर वो चीज जो इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, मटेरियल लेवल पे, भौतिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उसका रीजन होगा तुम्हारे पास। तो इमोशनल नहीं होना है हो नहीं रहा है, नहीं, आप एनालाइज कीजिए क्या प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं तो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में दिक्कत है, एडवर्टाइजमेंट में दिक्कत है, सेल्स में दिक्कत है, प्रोडक्ट में खराबी है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको आप सॉल्व कीजिए, एक्सपेरिमेंट करते जाइए, नए नए तरीके निकालिए अपने काम को उस मुकाम तक पहुंचाने में कि रिजल्ट्स आए। अगर कोई और है उस फील्ड में, तुम भी जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तुम किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो उस फील्ड में है, जो कर रहा है कुछ बढ़िया, उससे पूछो। कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई किताब लिखी है, कोई ऐसा बंदा है जिसने उसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, उसकी वीडियोस देखो, उस बंदे तक पहुंच सकते हो पहुंचो, नहीं पहुंच सकते उसकी बनाई हुई किताब पढ़ो, सीखो वहां से। कोई साथ में कोई बंदा काम कर रहा है, साथ में कोई दोस्त पढ़ रहा है, उससे सीखो, उससे पूछो मेरी क्या गलती है, मैं कहां गड़बड़ कर रही हूं, कहां गड़बड़ कर रहा हूं। यहां पे भी देखो एक प्रॉब्लम है, कुछ ये लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे दोस्त होंगे, सेम कंपनी में काम कर रहे होंगे, जेई की तैयारी कर रहे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, उसी फील्ड में होंगे, लेकिन तुम्हें वो आधी अधूरी बात बताएंगे। जैसे मेरी क्या आदत है ना, मेरे को कोई कुछ पूछेगा ना, मैं बक दूंगा, सब बक दूंगा, मैं सब बक दूंगा, मुझे ये नहीं समझ में आएगा इससे मेरा फायदा है नुकसान है, मैं ऐसा हूं, मैं सब बक देता हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत शातिर होते हैं, अपने दोस्तों तक को, अपने ऐसे दोस्त, जिगरी दोस्तों को भी नहीं बताएंगे। अब तुम बोलोगे यार मुझे कैसे पता चलेगा, एक ही बंदे से पूछोगे क्या, पागल हो क्या तुम, पागल हो, खाना नहीं खाते हो, बुद्धि नहीं है। ऑनलाइन लोगों से दोस्ती करो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे बात करो, कम्युनिटी बिल्ड करो, उनसे बात करो, उनके डीएम पे बात करो उनसे कि भाई ये प्रॉब्लम है। वो कुछ लोग होंगे जो रिप्लाई करेंगे, कुछ होंगे जो नहीं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम किसी चीज़ को ठान लोगे ना तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे तुमको। इसी के अंदर ही बात कर रहा हूँ कि आपने इनिशियली डिसाइड कर लिया है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसी में ही जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, उसी मोमेंट पे तुम्हारे घर वाले बोल देंगे बेटा देख ले, ये चीज़ आउटडेटेड हो गई है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा है बेटा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं आएगा। अगेन रोना नहीं है, रोते हो यार तुम बहुत जल्दी, रोना नहीं है, दिमाग लगाना है कि यह क्या कह रहे हैं ये। अगेन वही, मैंने अपनी, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, आपको कुछ कमेंट कर रहा है आपकी चीज़ों पे, तो आप पहले ये देखो कि इस बंदे का इस फील्ड में कितना एक्सपर्टीज़ है, किस बेसिस पे ये कह रहे हैं ऐसा। क्या इन्होंने कभी बिजनेस किया है, क्या इन्होंने कभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी है, क्या इनको ये भी पता है E=MC² होता है, क्या इनको ये भी पता है A+B² क्या होता है, क्या इनको एंट्रेंस एग्जाम का मतलब पता है, क्या इनको ये पता है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। कुछ नहीं पता इनको, कुछ नहीं पता, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि बंदा ज्ञान देने वाला कौन है। कभी कभी क्या होता है, आपको घर वाले बस यूं ही बैठे बैठे बोल देते हैं बेटा देख ले, आप वही सेल्फ डाउट में आ जाते हो। वही सेल्फ डाउट वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेल्फ डाउट में आ जाएंगे कि यार इन्होंने मना कर दिया, मेरे पापा ने ऐसा बोल दिया, मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मेरे मौसा जी आए थे वो तो ये बोल के चले गए, अब मैं क्या करूँ। अगेन अपने आप से सवाल पूछो, क्या सच में तू यही करना, क्योंकि आगे जाके तुम्हें बहुत ताने मिलेंगे। घर वाले ऐसे ही होते हैं भाई, हम तो बोल ही रहे थे मत कर, मानते कहाँ हैं ये, अब आ गई कल पड़ गई पिछवाड़े पे लात, कर वो जो हम कह रहे हैं तेरे को करने के लिए चुपचाप, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से ही कॉन्स्टेंटली अपने आप से पूछते रहो, क्या यही तुझे करना है, क्या यही तुझे करना है। हर दिन अपने आप से रात को पूछा करो, क्या तू खुश है ना, यही काम है ना तेरा, और तो कुछ दिमाग में नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तेरे को डाउट हो रहा है, हल्का सा भी डाउट है, तुरंत उस चीज़ को शुरू में ही छोड़ दो। टाइम हो गया 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, जब तुम्हें एहसास हो जाए ना कि ये काम तो तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम गलत आ गए भाई इसमें, उसी वक्त छोड़ दो। एक दिन भी बर्बाद मत करो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो परेशान करता रहेगा तुमको, वो डाउट का जो काला दाग होगा वो परेशान करता रहेगा पूरी जिंदगी भर। इतना एब्सोल्यूट क्लियर होना है कि अगर स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी आ जाएं उतर के कि बेटा ये मत करो, तब भी तुम बोलो प्रभु माफ कीजिएगा पर ये तो हम करेंगे। जीवन ऐसे ही काम करता है भैया। जैसे तुमको लगेगा ना कि जीवन बढ़िया चल रहा है,
वैसे जीवन में कुछ भयंकर बकचोदी हो जाएगी। तुम्हारा टेस्ट होता है वो। अगली प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी कि कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो तुम्हारा विजन क्लियर है, तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुमने अपना एक गोल डिसाइड कर लिया कि यार मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे बिजनेस करना है, जो भी कुछ आपने अपना डिसाइड कर लिया कि ये करना है, यूट्यूब पे जाना है, म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है। उसके बाद पता है क्या होगा, एक सबसे भयंकर चीज होगी। भाई मैं अब जो बात करने वाला हूं ना, ये 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक, ये बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़े लेवल के हैं, ध्यान से सुनना। अगली 2-3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो तब आती हैं जब तुम अपने विजन में एक अच्छे पेस पे होते हो। लाइक 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आप अपना काम कर रहे हैं, आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आप अगले लेवल पे जा रहे हैं, लाइक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर। आप स्टार्ट हो चुके हैं एक अच्छी पोजीशन पे, लेकिन आप और आगे जा रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब ये इनिशियल फेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, शुरुआत में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, एक बड़े लेवल पे भी आ सकती है। होता क्या है कभी कभी कि आप अपने रास्ते पे हैं, आपने एक अपना डिसाइड किया करियर, आपने उसमें मूव ऑन किया, आपने काम किया। कभी कभी क्या होता है, आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी उस फील्ड में, आपसे 10 साल पुराने हैं उस खेल के अंदर, आपसे 5 साल पुराने हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो लोग तुमको आकर के बोल देंगे कि नहीं नहीं, तुम्हारा ये तरीका गलत है, तुम्हारी ये बात गलत है, तुम्हारा ये रास्ता गलत है। वो लोग तुमको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे तुमको लगेगा यार ये तो मुझसे बहुत बड़े लेवल पे हैं, ये तो मुझसे बहुत आगे हैं, ये तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं, ये तो सही होंगे क्योंकि तुम उनसे पीछे हो। तो जो इंसान पीछे है उन लोगों से उसी फील्ड में, तो जाहिर सी बात है वो डाउट तो करेगा अपने आप पे कि यार इन लोगों ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। अगेन एनालाइज कीजिए, सवाल पूछिए सवाल कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, आपकी बात सही हो सकती है, बट आप मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज़, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। अब यहाँ पे क्या है ना, एक ट्रैप है बहुत बड़ा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम्हें लॉयर बनना है, ठीक है। तुम एक ऐसे बच्चे हो जो 12th क्लास करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देगा, क्लैट देगा, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आप LLB करेंगे, उसके बाद आप LLM करेंगे, ये आपका प्लान है। या मान लो आपने LLB कर ली है, अब आप ये सोच रहे हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन लॉयर बनना चाहते हैं, बहुत सारी फील्ड होते हैं ना लॉयर के भी। तो आप डाइवोर्स लॉयर बनना चाहते हैं, तो अब आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को इसमें जाना है और इसमें मेरे को मज़ा आता है, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इन चीज़ों को, ठीक। अब एक दिन क्या होता है, तुम्हारे घर में एक अंकल आते हैं या एक आंटी आती हैं जो लॉयर है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स के जानकार हैं, दोस्त हैं या फैमिली में हैं, तुमसे बहुत सीनियर है, फैमिली है, बट बच्चे बड़े हो चुके हैं। वो अंकल तुम्हारे घर में आकर के बैठते हैं और ऐसी बात चलती है और तुम्हारे पापा बोलते हैं LLB ख़त्म हो गई है इसकी, अब ये प्रॉपर्टी लॉयर बनना चाह रही है, अब ये डाइवोर्स लॉयर बनना चाह रहा है, या ये अब LLB करेगा, ऐसा करके, ठीक है। उन्होंने बोला अरे भाई साहब कोई और फील्ड में भेजिए, बड़ी मारा मारी है भाई साहब, पैसा नहीं है, वकीलों की इज्जत नहीं है आज की डेट में, राम जेठमलानी हर कोई नहीं बन सकता भाई साहब। बेटा देख कुछ और सोच, कुछ बढ़िया सोच, जवान है, नया दौर है, कुछ कर। जब तुम एब्सोल्युटली क्लियर होते हो तभी तुम समाज से अपने लिए लड़ पाते हो, वरना तुम्हें अंदर खुद भी डाउट हो रहा होता है कि यार शायद पता नहीं मैं ही गलत हूँ, है ना। वो तभी तक होता है जब तक तुमको खुद को डाउट होता है, तो पहले वो क्लियर करो। वंस यू हैव क्लियर दैट, अब तुम बात कर सकते हो। अब वो बंदा तुमको कह रहा है तुम्हारे घर वालों के सामने, अब पेरेंट्स क्या है ना, हमारे पेरेंट्स बेचारे बड़े इमोशनल से हैं। अच्छा बेटा देख ले, अब तेरे ताऊ जी कह रहे हैं, तेरे चाचा कह रहे हैं, ये वाले अंकल कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे दोस्त के पापा का नाम है, तुम्हारे दोस्त के पापा का, तुम्हारे दोस्त के फ्रेंड का नाम है, वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पूरी फैमिली डाउट में आ जाएगी क्योंकि तुम्हारे करियर की बात है। बेटा देख ले ये कुछ कह रहे हैं। अब भाई साहब भले ही वो बंदा नॉर्मल सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर गुटखा खा के एफिडेविट बनवा लो, आधार कार्ड में नाम बदलवाना है, हम बदलवा देंगे। अच्छा बाप का नाम हटवाना, हम हटवा देंगे। एड्रेस बदलवाना है, हाँ, अग्रीमेंट बनवाना, हम रेंट एग्रीमेंट हम बनवा देंगे भाई साहब, 200 रुपये। बेशक वो काम करता हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं। कभी तुम लोग कोई कोर्ट गया हो, पता होगा, ब्लैक कोट वाइट शर्ट पहन के, भाई मतलब ये लगा लो कि बंदा पेपर भी उठा लेगा, फेविक्विक से स्कूटर पे रख के गाड़ी के बोनट पे तुम्हारी फोटो भी चिपका देगा, इस लेवल के। वो LLB करे हुए, पुंटुकलाल यूनिवर्सिटी से LLB करे हुए तुम्हारे बाप को ज्ञान दे रहा है कि ये मत करवाओ, वो मत करवाओ। अच्छा मैं अब यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि क्या पता वो अच्छे लेवल पे हूँ, तो उनसे बैठ करके बातें हो सकती हैं, उनसे बैठ करके घंटों बातें हो सकती हैं, फिर वो तुम्हें समझा। और अगर वो खुद अच्छे लेवल पे लॉयर हैं तो वो तुम्हें कभी ये बोलेंगे ही नहीं
वो तुम्हें ये समझाएंगे कि यार देख तू इस फील्ड में जा सकता है, लॉयर में तू इस वाले, अगर तू इस वाली फील्ड को चुन लेगा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या तेरे को अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऐसे, मतलब वो तुमको एक प्रोसेस बताएंगे पूरा, राइट। अगर वो एक जेन्युइन बंदा है तो, अगर वो चाहता है कि तुम भी आगे बढ़ो तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिस फील्ड में होते हो उसी फील्ड में तुमसे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो विजन तुम्हारा होता है ना बड़े लेवल पे, वो विजन उनका नहीं होता है। तो जब तुम उनको कोई ऐसी बात बताओगे जो बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी तो मना कर देंगे, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे चलते आ रहे जिस पैटर्न पे पूरी दुनिया पिछले 25 सालों से चलती आ रही है उस करियर में। वो वाइडर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे। बेशक वो तुमसे बड़े हैं, बेशक वो 40 साल के हैं, बेशक वो 50 साल के हैं, तुम 25 साल के हो, 18 साल के हो, 28 साल के हो, 30 साल के हो, बट तुम्हारा विजन बड़ा है। तुम्हें कुछ ऐसी नई चीज़ें पता लगी हैं, तुमने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तुमने किसी को सुना, तुमने कुछ सोचा, तुमने विचार किया, ऑब्जर्व किया, तुमने अपने प्रोफेसर से बात करी, ज़माना बदल गया, टाइम बदल गया, उनका टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है, लेकिन वो उस लेवल पे अपडेटेड नहीं है, वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनका दायरा सोचने का बड़ा नहीं है, वो एक ही लाइन में सोचते हैं, तुम अलग अलग एंगल से सोच रहे हो, तुम्हारा विजन बहुत बड़ा है, एक्सपर्टीज कम है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन विजन तगड़ा है। जब तुम उनको जाके अपना विजन बताओगे ना, वो बोलेंगे अरे बेटा 25 साल हो गए इस फील्ड में, हमसे पूछो ना, हम बताते हैं तुमको। छोटी सोच है भाई, ये इतना गंदा ट्रैप है ना भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ, इसमें फंसना मत। कभी कभी तुमसे बड़े लेवल पे लोग भी क्या हो सकते हैं, बड़े लेवल पे भी होने के बाद बड़ी सोच नहीं होगी उनकी, और तुम छोटी उम्र में छोटे लेवल पे होके भी बड़े विजन रख सकते हो। तो जैसे ही वो बंदा तुम्हारे घर वालों आके बताएगा कि अरे गलत सोच रही है, ये गलत सोच रहा है, इसको समझाओ, गलत बेटा बर्बाद हो जाएगा तू। अब तुम्हारे पेरेंट्स भोले बेचारे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि नहीं बेटा तू सुन ले, वहाँ पे चुप रहना है, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं है, बोले तो गए, करके दिखाना है उसी आदमी को, करके दिखाना है, ये बोलना नहीं है, करके दिखाना है। 10 साल 15 साल उसी आदमी को बुलाओ, अगर वो जिंदा रहा तो उसी को बुलाओ, काजू कतली का डब्बा मेरी फेवरेट है ना, खिलाओ उसको, ऐसे अचीव हो गया वो जो विजन था हमारा। कुछ नहीं बोलना है, बड़े मजे से मारना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पास्ट का एग्जाम्पल उठाओ, स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से बाहर निकाल दिया उसके बोर्ड मेंबर्स ने। एप्पल कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने स्टीव जॉब्स को ही उसकी कंपनी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसका विजन जो था वो नेक्स्ट लेवल पे था। बोर्ड मेंबर्स को लग रहा था ये कंपनी को डुबा देगा। बोर्ड मेंबर्स को क्या लेना देना है, उनको तो अपने पैसे से मतलब है ना। उनको लग रहा था ये डुबा देगा भाई साहब, ये नहीं करेगा, ये डुबा देगा, इसको निकाल दिया। उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो बाहर निकला, उसने दूसरी कंपनी बना दी नेक्स्ट। उसके बाद पिक्सार एनिमेशन भी बनाए थे, पता नहीं वो उसी समय बना था बाद में बना था, मुझे एग्जैक्टली टाइम लाइन याद नहीं है, लेकिन उसने दूसरी कंपनी खोल दी थी, है ना। फिर वापस से उसको एप्पल में बुलाया गया, वापस से उसने एप्पल ज्वाइन किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे आगे के लोग, बड़े लोग को आपका विजन समझ में नहीं आएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का ये, तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखना। मैं बार बार ये एनालिसिस वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ना बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हो, बहुत जल्दी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है कि यार बड़े लेवल पे लॉयर है यार, ये बंदा यार कितने सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है यार, ये बंदा मेरी गलती निकाल रहा है तो कुछ तो बात होगी, ये मेरे विजन को मना कर रहा है, कुछ तो बात होगी। इमोशंस में नहीं आना है कि और इसने मना कर दिया तो हम उस काम को ही छोड़ देंगे, नहीं। एनालिसिस करना है, उससे बात करनी है, उससे पूछना है, उसके बाद अपने ऊपर भी भरोसा रखना है। एक बिलीफ सिस्टम होता है इंसान का अंदर का, एक ना अंदर से एक कुछ ऐसा होता है, सेंस आती है आपको कुछ कि नहीं यार मैं सही हूँ, इट विल वर्क। वो भरोसा कहाँ से आता है, वो इमोशन से नहीं आता है, एनालिसिस से आता है। इमोशंस में क्या, मैं कर लूँगा, चिल्लाने से क्या होता है, चिल्लाते रहो, छत पे खड़े हो जाओ, नंगे हो जाओ, चिल्लाते रहो, मैं कर लूँगा, उससे कुछ नहीं होता। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नंबर्स देखने पड़ेंगे, मार्केट समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंट्यूशन होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में क्या होने वाला है, किसी भी फील्ड में कैसे ये चीज़ काम करेगी आगे जाके। वो एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, वो तुम करोगे, वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है यार, हर फील्ड में रिस्क फैक्टर। जीवन जुआ है भैया, जीवन जुआ है, रिस्क है, रिस्क तो लेना पड़ेगा एक थोड़ा सा, 5-10% 20% का वो रिस्क रहेगा। वो एक अंधा कमरा होता है, अंधी रोड होती है, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है, बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। 80% यू हैव टू बी श्योर कि हाँ जो फैसला है वो सही है। वो आपको आता है एक्सपीरियंस से, एनालिसिस से, नॉलेज से, ज्ञान से, यहाँ से आता है। अगली प्रॉब्लम जो आएगी तुम्हारे साथ वो ये आएगी कि सब कुछ बढ़िया है, विजन सेट, गोल सेट,
फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने सपोर्ट करा, दोस्तों ने सपोर्ट करा, हर जगह से ग्रीन सिग्नल, बहुत बढ़िया जी, टिक 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 टिक, सब बढ़िया। तुमको लगेगा आप तो फाड़ ही देंगे भैया, अब तो हो गई लाइफ सेट, रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। सब कुछ बढ़िया करोगे, यू विल बी डूइंग एवरीथिंग, एवरी फकिंग स्टेप विल बी राइट, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, या जिस लेवल पे रिजल्ट सोच रहे थे वो नहीं आएंगे, तब क्या करोगे? नहीं, बस यही नहीं, एनालिसिस। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको फेलियर्स आए, सब कुछ सही है, आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं फेलियर आ जाता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। एग्जांपल देता हूं मैं, तुम भयंकर सुन के हिल जाओगे। देखो, मेरे को 2 साल हो गए यूट्यूब पे, चैनल पिछले साल मोनेटाइज हो गया था, ठीक है, एड्स चलनी चालू हो गई थी, सब कुछ बढ़िया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी थी वो भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब अगर आपको यूट्यूब से पेमेंट चाहिए तो आपको पिन डालना पड़ेगा, पिन वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उसका पिन आता है घर पे, बाय पोस्ट आता है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक मेरे घर पे कोई पिन नहीं आया। यानी कि मैंने 2 साल से अभी तक यूट्यूब की वीडियोस बना करके 1 सिंगल रुपये भी नहीं कमाया। अगर तुम्हें याद हो, तुमने ऑब्जर्व किया हो, तो तुम अगर इस वीडियो को खोला होगा या इस पूरी वीडियो में तुम्हें कहीं पे भी एड्स नहीं दिख रही होंगी। मेरा कितना बड़ा लॉस है। अब नॉर्मल आदमी क्या, अरे यार पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि गूगल एडसेंस की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, गूगल वाले मेल करते हैं, उनकी तरफ से एड्रेस पे मेल ही नहीं पहुँच रहा है। एक बार एड्रेस चेंज किया, दूसरी बार एड्रेस डाला, तीसरी बार डाला, आ ही नहीं रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? लास्ट में मैंने यूट्यूब पर चेक किया कि अगर आप 4 बार मेल अप्लाई कर देते हो, पिन जो आपका पिन आता है 6 डिजिट का, अगर वो नहीं आ रहा है आपके घर पे, तो फिर वो ऑनलाइन आप एड्रेस प्रूफ अपना फोटो खींच के अपलोड करोगे, 2 घंटे में हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया, ठीक है हो जाएगा, अभी नहीं 1 महीने में हो जाएगा। शांत हो गया मैं, मुझे पता है। पर क्या मैंने काम करना बंद कर दिया? क्या मैंने वीडियोस उस लेवल पे बनानी बंद कर दी क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे पैसे नहीं आ रहे? नहीं नहीं, आ जाएंगे यार, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत है? रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ओरिएंटेड बनो। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब ये कर लिया, अब क्या मिलेगा? ये भी कर लिया, अब कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, इतना सब कर लिया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे तो रिजल्ट पे फोकस रहेगा कि ये करना, ये चाहिए, नहीं, उस चाहिए के लिए क्या करना है उस पे फोकस करो डेली। प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ओरिएंटेड रहो। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब प्रोसेस में मजा आना चाहिए, काम में मजा आना चाहिए, रोज जितने घंटे दे रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए। प्रोग्रेस ओरिएंटेड, रोज जितने घंटे दे रहे हैं उसमें प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। रोज डेली पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोग्रेस होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रोग्रेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही चाहिए। प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो भी गड़बड़ है, और प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं हो तो गड़बड़ है ही है। मैं अपने प्रोसेस में लगा रहता हूँ, अपनी वीडियोस को और भयंकर लेवल पे कैसे बनाऊँ, कितनी पेचीदा से पेचीदा चीज़ अगर मैं कोई निकाल के ला सकता हूँ तो वो मैं निकाल के लाऊँ, कुछ नया पढ़ा है तो वो तुम लोगों से शेयर करूँ, कंसिस्टेंसी पे काम कर सकूँ कि टाइम टू टाइम वीडियोज़ आएँ। मैं अपने प्रोग्रेस में लगा हुआ हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ मैं। लोग इसका मतलब पता है क्या समझ लेते हैं, तो क्या पैसा नहीं कमाना? अबे कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यार एक तरीका होता है। अगर आपको बड़ी पता है आपको, अगर आप स्टेबल और बड़ी सक्सेस चाहिए ना, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। चीज़ें आएंगी, आराम से आएंगी, एंड दोज थिंग्स, दोज मटीरियल थिंग्स, पैसा, फाइनेंशियल चीज़ें, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगी। आपको थोड़ा सा शांत रहना है, वजन होना चाहिए आपके अंदर। अब तुम खुद सोच के देखो, ये तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो लोग बहुत बाद में बताते हैं। जैसे मान लो कि कोई सक्सेस स्टोरी, जैसे मान लो तुम आज की डेट में मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद किसी पॉडकास्ट पे देख लो, किसी बड़े इंटरव्यू में देख लो, और मैं तुम्हें वहां पे बताऊं एक टाइम ऐसा था, ऐसे ही होता है ना पॉडकास्ट में, एक टाइम ऐसा था जब मेरे चैनल पे कोई पैसा नहीं आ रहा था, 2 साल तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, और जो सामने बैठा होगा, ओ लाइक नॉट इवन अ रुपी, तो वो एक आता है ना कि अरे और अच्छा भाई इस बंदे ने तब भाई 2 साल तक पैसा नहीं कमाया भाई, लगातार वीडियो बना रहा था भाई ये, तो एक लोगों के लिए मोटिवेशन हो जाता है। अब वो झूठ बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, क्या पता। मतलब मैं ही अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ पॉडकास्ट पे, कुछ भी बोल दो। मेरे छत से पानी टपकता था, कहाँ टपक रहा पानी, कहाँ है? दुनिया अपनी फेलियर की स्टोरी, अपनी दुख की कहानी, मैंने ये झेला, वो तब बताते जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं या बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं तो तुम्हें अभी लाइव बता रहा हूँ कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कि 2 साल से मैंने कोई पैसा नहीं कमाया और मेरी वीडियोस पे एड्स नहीं चल रही हैं। या फिर अगर पता नहीं लिखा तो आया था कि वी आर नॉट रनिंग एड्स ऑन योर यूट्यूब चैनल बिकॉज अभी एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है,
तो या हो सकता है एड चल रही हो लेकिन पैसा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अगली सिचुएशन है सब कुछ सही है, गोल सेट, विजन सेट, घर वाले सेट, एडवाइस जिससे ले रहे हो वो भी बढ़िया बंदा है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, सब बढ़िया है, सब कुछ कर लिया, गलती भी ढूंढ ली, मिस्टेक्स भी ढूंढ ली, लोगों से एडवाइस भी ले ली, उस पर काम भी कर लिया, प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे हैं टाइम से, अपने काम पे ध्यान, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो चाहिए, फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हमको ना समझ में नहीं आता, एक बॉम्ब होता है पता है, एक टिकिंग बॉम्ब होता है, टाइम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, टिक 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 टिक, है ना, वो एक बार फटता है पता है और वो बहुत बड़ा धमाका करता है। टाइम बॉम्ब है ना, टिक 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 टिक, वो किसी की उसकी आवाज़ नहीं आती है, वो एक ऐसा बंदा ही समझ सकता है जिसकी थोड़ी सी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, थोड़ी सी उसकी फार साइटेडनेस हो, कुछ उसके अंदर एक सेंस होता है इंसान का पता है, जब वो एक करियर में, एक फील्ड में, अपने जीवन में कुछ कर रहा होता है ना और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा होता है, उसके पास एक सेंस आ जाता है कि यार सब कुछ सही है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत बढ़िया होती है पर उस समय समाज में राइट टाइम नहीं होता उस चीज़ का, कुछ टाइम के बाद आता, रिजल्ट्स एक ही बार मिलेंगे, भयंकर तरीके से मिलेंगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी आप जीवन में बिल्कुल सही होते हैं, आप बिना मतलब में परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट की बहुत जल्दी चूल है, यू वांट कि अभी मिल जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए। नहीं, अब अगर तुम्हें लगता है कि यू आर करेक्ट, हर जगह से सही हो, टाइमिंग भी सही है, मेहनत भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, मे बी टाइम सही नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए बोलते हैं ना कर्म सब कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है हम कर्म कर देंगे, हम मुंह उखाड़ देंगे, कर्मा कर्मा, नहीं भाई, कर्म की एक लिमिटेशन है, कर्म सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आप अपना कर्म करके छोड़ देंगे, ये दुनिया भी तो है जो इम्पैक्ट डाल रही है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, समाज, एजुकेशन इंडस्ट्री, सब है ना। आफ्टर एनालाइज कर चुके हो, लोगों से बात कर चुके हो, पहले कह रहा हूँ, ये नहीं पहले ही टाइम लगेगा, गलती निकाली नहीं अपनी, अभी टाइम लगेगा, अभी 1 साल 6 महीना है, मिलेगा, गलतियाँ अपनी निकाल नहीं रहे हो, खा में दुनिया को सपने दिखा रहे हो, अभी लगेगा टाइम। आफ्टर एनालाइजिंग, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग बेस्ट यू कैन डू फॉर दैट थिंग, फॉर दैट गोल, फॉर दैट विजन, टाइम लगेगा। अब देखो यार, अगर तुम्हें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए बस फटाफट, तो वो बच्चों की तरह छोटे छोटे बिजली बम है ना, वो मोमबत्ती से लगाए उड़ा दिए, पट्ट मोमबत्ती से जलाए पट्ट उड़ा दिए, या तो तुम वो छोटे छोटे बिजली बम फोड़ लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, या तो वेट करो टाइम बम के फटने का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पूरी वीडियो का सेंटर पॉइंट है वो क्या है? अब मैंने सारी बातें बता दी हैं लेकिन एक सेंटर पॉइंट रह गया है जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमेंगी, विजुअलाइजेशन। दिन रात सोते जागते, ये सब तब है जब तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया है, यू नो दैट फाइनली सफ़ेद दीवार पे एक भी बिंदु नहीं है, तिल का दाग नहीं है, काला धब्बा नहीं है, हल्का सा भी डाउट नहीं है, इंच भर का भी, कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर है कि यही करना है जीवन में। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 24 घंटे एक फिल्म चलती रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ऐसा हो रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इस जगह बैठा हूँ, मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने इतने महंगे जूते खरीद लिए, मुझे यहाँ जाना है, जहाँ घूमने का मन है वहाँ की तस्वीर अपने सामने लेके आओ, जिस तरीके का घर आप चाहते हैं उस तरीके के घर की वीडियोस देखिए, उस तरीके के घर को जा कर के देख लो, एक बार बाहर से, अंदर से चले जाओ, साइट विजिट कर लो, कुछ ऐसा करो जहाँ से, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ना रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता है। तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता चलता कि ये इमेजिनेशन है या ये रियलिटी है। तुम जो सोचोगे उसके लिए वो रियलिटी है। समझ में आ रहा है? तुम जैसे विचार इम्प्लांट करोगे, जैसे विचार लाओगे, जो सोचोगे, ब्रेन के लिए वो चीज़ रियलिटी में बदल जाएगा। वंस वो चीज़ यहाँ से आ गई है, कहते हैं ना कि आदमी बड़ा बाहर से नहीं होता है, यहाँ से होता है। यहाँ से वंस यू हैव इमेजिन दोज थिंग्स, कॉन्टिन्यूसली आप विजुअलाइज कर रहे हैं दिन रात सोते हुए, धीरे धीरे आपके ब्रेन के कुछ पैटर्न्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आपके थॉट्स बदल जाएंगे, एक्शंस का लेवल बदल जाएगा, आप 24 घंटे काम करते रहेंगे उसी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि सोचो और मिल जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच टाइप की बुक्स होती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बस बैठे बैठे सोचो गाड़ी आएगी और आ जाएगी, नहीं, आपको विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन का एक तरीका होता है, ये नहीं बैठे बैठे सोचना है, वो चीज़ साइंटिफिकली पॉसिबल होनी चाहिए। अब तुम विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं जुपिटर को अपनी एक उंगली पे नचा रहा हूँ फुटबॉल की तरह, जैसे मैं स्कूल में नचाता था, अपने छोटे कजन भाई बहन को दिखाता था, ये देख, साइंटिफिकली पॉसिबल होनी चाहिए विजुअलाइजेशन। कुछ भी विजुअलाइज कर लोगे क्या? पागल वागल हो? एलियन से शादी कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो? नहीं, इट हैज़ टू बी साइंटिफिकली पॉसिबल। पहली बात, तभी वो चीज़ पूरी होगी जब वो साइंटिफिकली पॉसिबल है। दूसरा,
इमोशंस होने चाहिए आपके। यू हैव टू बी इमोशनली चार्ज्ड व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग दैट थिंग। जब आप कंप्लीटली फील कर रहे हैं, आप एक लॉयर हैं, आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को, आप खड़े हैं जज के सामने एंड यू आर फाइटिंग, है ना, अपने क्लाइंट के लिए आप लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, यू आर फीलिंग दैट थिंग, यू आर फीलिंग दैट वो काला तुमने कपड़ा पहना है, वाइट शर्ट पहनी है, तुम्हारे पास फाइलें हैं, यू आर फीलिंग दैट थिंग। तुम इंजीनियर हो, तुम कुछ कर रहे हो, कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, तुमने कोई ऐसी ऐप बना दी, भैया वो तगड़ी है, यू आर फीलिंग दैट थिंग। इमेजिन करो जो तुम्हारे बड़े फेमस आइडल्स हैं जिनको तुम पसंद करते हो अपनी फील्ड में, है ना, तुम्हारा कोई बहुत फेवरेट बंदा है जिसको तुम एडमायर करते हो, विजुअलाइज करो उसके साथ घूम रहे हो, उससे बात कर रहे हो, विजुअलाइज करो वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ये मेंटल टॉक्स होती है ना, कई लोगों को लगता है ये मेंटल टॉक्स बहुत खराब है। हाँ, ये खराब तब है जब आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट मिसिंग रह गया तो प्लीज़ बताना। एक भाई ने कमेंट किया था कि रिलेशनशिप, फैमिली प्रॉब्लम और हर चीज़ को आप इसमें कंसिडर करना। यार देखो, अब तुम खुद ही देख लो, इस वीडियो की लेंथ मुझे नहीं पता कितनी होगी। आई थिंक ये जाएगी 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, मुझे नहीं पता, वो एडिटिंग के बाद पता चलेगा। तो यार वो एक अलग टॉपिक है, पता है, रिलेशनशिप एक अलग टॉपिक है। जब मैं रिलेशनशिप की बात करूंगा तो मैं वहाँ करियर को उससे कनेक्ट करूंगा, ये वो टॉपिक नहीं है। एक ही वीडियो में मैं हर चीज़ नहीं घुसेड़ सकता। अगर आपका कोई वीडियो सजेशन है कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।